पॉलिटिक्स के बाद अब जियो पॉलिटिक्स का रुख करते हैं, क्योंकि यह खबर सीधा आपकी और आपके जेब से जुड़ी हुई है। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया, हजारों लोग अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है इस युद्ध का, युद्ध तो कोसों दूर इजराइल में हो रहा है। फर्क पड़ता है, आपको भी हो सकता है, आपकी जेब को भी इसका असर पड़े। इजराइल जंग की वजह से समुद्र में एक ऐसी जंग छिड़ गई है जो ना सिर्फ विदेशों को बल्कि भारत की आर्थिक हालात पर भी असर डालेगी। आज आपको यही समझाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में सुएज नहर में यमन के हूती विद्रोहियों ने जो वॉर शुरू की है, उससे दुनिया की इकोनॉमी को हर मिनट $400 मिलियन का जो नुकसान हो रहा है, उसका मतलब समझाना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि आयात और निर्यात के लिए समुद्री रास्ते से सुएज नहर का रास्ता सबसे शॉर्ट रास्ता है। इसे हूती विद्रोहियों ने ब्लॉक करने की नीयत से ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए हैं। आप ये खबर देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारे साथ साथ, यानी भारत के साथ साथ दुनिया के लिए ये कितना बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है। हेलीकॉप्टर से आए, शिप पर उतरे, जहाज के सदस्यों को बंधक बनाया और कर लिया कब्जा। 20 नवंबर को लाल सागर के यमन के हूती विद्रोहियों ने इस तरह एक समुद्री जहाज को कब्जे में लिया था। तब से कई और हमले हो चुके हैं। विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर में पनामा के MSC क्लारा और नॉर्वे के जहाज स्वान अटलांटिक को निशाना बनाया। ड्रोन और मिसाइल के हमले किए गए। इससे सुएज नहर वाला रूट बाधित हो गया। महीने भर में हूती विद्रोही 13 समुद्री जहाजों पर ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से हमला कर चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली। कहा, इजराइल की सप्लाई लाइन काटने के लिए जहाज रोकते रहेंगे। अब इन हमलों का असर क्या हुआ? दुनिया की 4 बड़ी शिपिंग कंपनियों MSC, CMA, CGM, हैपैग लॉयड और मर्सक ने लाल सागर के रास्ते ऑपरेशन रोक दिए। वैश्विक समुद्री व्यापार में इन 4 कंपनियों की 53% हिस्सेदारी है। BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम और फ्रंटलाइन कंपनी के टैंकर भी लाल सागर से नहीं जा रहे। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों के डर की वजह से ही पिछले 1 महीने में करीब 55 समुद्री जहाज सुएज नहर की बजाय अफ्रीका होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, यानी रूट लंबा ले रहे हैं। ये हालात देखकर अमेरिका एक्टिव हुआ। लाल सागर में 44 वॉरशिप्स तैनात कर दिए गए हैं ताकि हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम किया जा सके। अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है। 10 देश ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका कहता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आने जाने की आजादी के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है, लेकिन हूती विद्रोही फिलहाल अमेरिका के दोस्त इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है। जिस रूट पर हूती विद्रोही बमबारी कर रहे हैं वो है क्या? भारत समेत दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है सुएज नहर का रास्ता, इसका महत्व समझिए। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली 193 किलोमीटर लंबी नहर है ये। एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा बिजी समुद्री मार्ग है ये। एक दिन में 50-60 जहाज, यानी महीने में 1800 और एक साल के अंदर 22,000 शिप यहां से गुजरते हैं। रोजाना करीब 8-9 अरब डॉलर का कारोबार इसी रास्ते से पूरा किया जाता है, यानी अगर साल का हिसाब लगाएं 83 लाख करोड़ का बनता है ये धंधा। दुनिया भर का 12% व्यापार इसी नहर के रास्ते होता है ना महत्वपूर्ण। अब ये नहर भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, ये समझ लीजिए, क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत भी काफी सामान समुद्र से ही भेजता है। भारत सुएज नहर के रास्ते यूरोप को फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। इसी रास्ते से रोजाना 5 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आता है।
इस नहर ने भारत से यूरोपीय देशों की दूरी 7,000 किलोमीटर कम करके रखी हुई है, यानी लाल सागर से आने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप घूमकर भूमध्य सागर नहीं जाना पड़ता। सुएज नहर से माल ढुलाई करने वाले जहाजों का समय बचता है और खर्च भी बहुत कम हो जाता है, 3 गुना कम हो जाता है। 2021 में $200 अरब का व्यापार इसी रास्ते से किया गया था, है ना महत्वपूर्ण। सोमवार की बमबारी का असर, कच्चे तेल के कांटे पर हमें इसका असर दिखा। दाम $78 प्रति बैरल हो गया। तो क्या आगे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट पैदा होने वाला है? गल्फ ऑफ एडन एक वाटरवे है जो गेटवे ऑफ यूरोप है, अरबियन सी से या इंडियन ओशन से कहें। ये 60s में देखिए जब सुएज कनाल बना, जब से तो सुएज कनाल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। 75 में जब से सुएज कनाल वापस खुला तो ये एक छोटा रास्ता मिला अरबियन कंट्रीज को और इंडियन ओशन के कंट्रीज को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को यूरोप जाने का और इसी एरिया से व्यापार करने का। तो 11% जो व्यापार है पूरे विश्व का, ये इसी एरिया से गुजरता है। खासकर पेट्रोलियम जो गल्फ से होके यूरोप कंट्रीज में यहीं से जाता है। और भारत की बात करें तो भारत का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे अगर 50 मिलियन इंपोर्ट है बिलियन, तो 60 बिलियन करीब करीब इंपोर्ट हम वहां से रास्ते से करते हैं। यहां पे जो घटनाएं हो रही हैं वो विश्व की इकोनॉमी को और भारत की इकोनॉमी को उसी तरह से प्रभावित कर रही हैं। अब जरा ये समझिए कि अगर इजराइल युद्ध नहीं रुका और हूती विद्रोहियों ने समुद्री रूट ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? तो होगा ये, सुएज नहर से यूरोप जाने वाले भारतीय शिप्स को 16-18 दिन का वक्त लगता है। सुएज नहर ब्लॉक हो गई तो अफ्रीका होते हुए ये यूरोप पहुंचने में 30-40 दिन लगाएंगे। इसी तरह सुएज नहर से होते हुए ताइवान से यूरोप जाने के लिए 26 दिन का समय लगता है। अफ्रीका से यही समुद्री रास्ता 34 दिन में कवर होगा। आपको याद होगा 2021 में एवर गिवेन नाम का एक जहाज सुएज कनाल के बीच में फंस गया था, ऐसे टेढ़ा होके। उसकी वजह से 350 से ज्यादा जहाज जो थे, समुद्री जहाज, वो समुद्र में ही अटक गए थे। $9 बिलियन प्रतिदिन के हिसाब से तब नुकसान हुआ था इसका। अभी हम रूस से जो तेल खरीद रहे हैं वो तेल भी सुएज नहर के रास्ते ही भारत पहुंच रहा है। सोचिए अगर ये रूट बंद हो गया तो फिर 3 गुना टाइम फालतू लगेगा तेल पहुंचने में, माल की ढुलाई का खर्च भी बढ़ जाएगा। और ये पैसा कहां से जाएगा? आपकी मेरी जेब से ही वसूला जाएगा ना। दुनिया के बड़े हिस्से में अगर ऐसा कुछ होगा तो हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी उससे इंपैक्ट होगी, क्योंकि हम क्रूड ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, कच्चे तेल के हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि आज पेट्रोल डीजल जो है मार्केट लिंक्ड है। और अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए रेड सी, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए, कमोडिटीज के लिए, कई तरह के सामान के लिए बड़ा रूट है, तो वहां पे अगर टेंशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए भी कुछ चिंता की बात तो है ही है। वॉर कैसे इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट होता है और क्यों बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है? क्योंकि युद्ध की वजह से हमारी जेब, आपकी जेब, सब पर फर्क पड़ता है। और जब हमारी और आपकी जेब पर फर्क पड़ता है तो देश की माली हालत खराब होना लाजमी है। जब बाजार में खरीदार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सप्लाई बेकार हो जाएगी, और जब सप्लाई बेकार हो जाएगी तो बड़े से लेकर छोटा आदमी तक इसका हिस्सेदार बन जाएगा। अब समझ में आ गया युद्ध कितने संकट और कहां-कहां संकट लेकर आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।